कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 8 प्रकरण 128 राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों की चिंता। प्रकृति शब्द का संक्षिप्त अर्थ राजा तथा राज्य है। राजा का कोप बाह्य तथा आभ्यंतर के भेद से दो प्रकार का है। घर के सांप की तरह आभ्यंतर कोप बाह्य कोप से बहुत ही अधिक भयंकर है। आभ्यंतर कोप में भी अमात्य का कोप और भी बुरा है। इसीलिए राजा को चाहिए कि कोष, दंड तथा शक्ति को अपने हाथ में रखे। दो व्यक्तियों का राज्य तथा वैराज्य अर्थात विदेशी राज्य में द्वैराज्य पारस्परिक द्वेष तथा पक्षपात से नष्ट हो जाता है। वैराज्य राजा के जीवित रहते हुए भी राष्ट्र को अपना न समझकर चूस लेता है, या दूसरे के हाथ बेच डालता है, या राष्ट्र को अपने में विरक्त देखकर यूं ही छोड़ देता है। अंधे तथा चलित शास्त्र राजा में कौन उत्तम है? शास्त्र को न समझने वाला अंधा राजा मन माना काम करता है, दूसरे के हाथ में कठपुतली बन जाता है और अन्याय से राज्य का नाश कर देता है। चलित शास्त्र राजा शास्त्र से विरुद्ध काम करते हुए भी समझाया बुझाया जा सकता है। प्राचीन आचार्यों के इस विचार के विपरीत कौटिल्य का विचार है कि अंधा राजा सहायकों के द्वारा किसी एक नीति के अवलंबन करने के लिए बाधित किया जा सकता है। चलित शास्त्र राजा शास्त्र से विरुद्ध होने के कारण अन्याय से राज्य का और अपना नाश करता है। नवीन राजा तथा बीमार राजा में कौन सा राजा उत्तम है? प्राचीन आचार्यों का मत है कि बीमार राजा अमात्य के षड्यंत्र से राज्य खो बैठता है या राज्य के कारण जान खो बैठता है। नवीन राजा अपने धर्म, अनुग्रह, परिहार, मान आदि कर्मों से प्रजा में प्रिय होकर राज्य करता है। इससे विपरीत कौटिल्य बीमार राजा के ही पक्ष में हैं। उनके विचार में बीमार राजा प्रचलित राज्य नियमों तथा कार्यों के अनुसार काम करता है। नवीन राजा अपनी ताकत के अभिमान में आकर यह राज्य मेरा ही है, यह समझकर स्वेच्छाचार पूर्ण शासन करने लगता है। दुश्मनों के पंजे में फंसकर वह राज्य का चुपचाप नाश देखता रहता है। प्रकृतियों पर समुचित प्रभाव न प्राप्त कर वह सुगमता से ही नष्ट कर दिया जाता है। बीमार राजा के पाप रोगी तथा अपरोगी और नवीन राजा के अभिजात तथा अनभिजात यह दो भेद हैं। कुलीन दुर्बल राजा तथा अकुलीन बलवान राजा में कौन उत्तम है? आचार्यों के विचार में कुलीन दुर्बल राजा के शासन को चाहते हुए भी प्रकृतियां उसके षड्यंत्र का सहन नहीं करती। बलवान अकुलीन राजा के षड्यंत्र को वह सुगमता से ही स्वीकार कर लेती हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि प्रकृतियां दुर्बल कुलीन राजा की आज्ञा पर स्वयं ही चलती हैं, क्योंकि समृद्ध प्रजा कुलीन राजा को ही पसंद करती है। बलवान अकुलीन राजा के षड्यंत्रों को वह खोल देती हैं। किसी ने ठीक कहा है कि समान गुण वालों की ही मित्रता होती है। संपूर्ण खेत के नाश हो जाने की अपेक्षा मुट्ठी भर अनाज का नष्ट हो जाना वैसे ही उत्तम है जैसे कि अतिवृष्टि अवृष्टि की अपेक्षा उत्तम है, क्योंकि संपूर्ण खेत के नाश होने में मेहनत फजूल को ही नष्ट हो जाती है। भिन्न भिन्न दो व्यसनों अर्थात विपत्तियों में प्रकृतियों के बलाबल पर क्रमशः प्रकाश डाला जा चुका है। चढ़ाई तथा संरक्षण संबंधी नीति का इसी के अनुसार अवलंबन करना चाहिए। प्रकरण 129 पुरुष व्यसन वर्ग। अविद्या तथा अविनय पुरुष के कष्टों का हेतु है। अविनीत व्यक्ति व्यसनों के दोषों को नहीं देखता है। कोप संबंधी व्यसन 3 प्रकार के और काम संबंधी 4 प्रकार के हैं। व्यसनों में कोप सबसे भयंकर है। किंवदंती है कि प्रायः कोप के वश में होकर राजा लोग प्रजा के कोप से और काम के वश में होकर क्षय तथा व्यसन से मृत्यु को प्राप्त हुए। भारद्वाज इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका ख्याल है कि बड़े आदमियों का कोप करना धर्म है। कोप के डर से वीर पुरुष प्राप्त होते हैं, अभिमानी लोग नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। पाप रोकने के लिए प्रतिदिन कोप करना ही पड़ता है। काम भी बुरा नहीं है, काम से ही संपूर्ण सिद्धियां होती हैं, मेल जोल बढ़ जाता है।
उदारता तथा प्रीति के भाव उत्पन्न होते हैं। किए काम का फल भोगने के लिए काम से प्रतिदिन संबंध रहता है, परंतु कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है। उनका विचार है कि कोप से द्वेष, शत्रु का आक्रमण तथा दुख बढ़ता है। काम से बेइज्जती तथा संपत्ति की हानि होती है और डाकू, चोर, जुआरी, शिकारी, गवैये बजैये आदि बुरे लोगों का प्रतिदिन साथ करना पड़ता है। बेइज्जती तथा द्वेष में द्वेष बहुत ही भयंकर है। बेइज्जत आदमी शत्रुओं से या अपने ही घरानों के लोगों से मिल जाता है। द्वेष वाला तो नाश को प्राप्त हो जाता है। संपत्ति की हानि तथा शत्रु के आक्रमण में शत्रु का आक्रमण अधिक हानिकर है, क्योंकि पहले से केवल कोष को ही नुकसान पहुंचता है और दूसरे से जान जाने का खतरा रहता है। बुरे लोगों के साथ से दुख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत ही हानिकर है, क्योंकि बुरे लोगों का साथ क्षण में ही छोड़ा जा सकता है, जबकि दुख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत समय तक कष्ट पहुंचाता है। गाली, फिजूल खर्ची तथा खून खराबी में कौन एक दूसरे से ज्यादा भयंकर हैं? गाली तथा फिजूल खर्ची में विशालाक्ष के अनुसार गाली ही ज्यादा भयंकर है। गाली सुनते ही तेजस्वी लोग गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। गाली रूपी सुई जब हृदय में चुभ जाती है तो शरीर गुस्से से थर थर कांपने लगता है और इंद्रियां परेशान हो जाती हैं। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि रुपए पैसे के द्वारा सत्कार करने से गाली की चोट मिट जाती है, परंतु फिजूल खर्ची से वृत्ति तथा आजीविका के साधन नष्ट हो जाते हैं। फिजूल धन देना, लेना, नुकसान मिलना, धन छोड़ना आदि फिजूल खर्ची में ही सम्मिलित हैं। फिजूल खर्ची तथा खून खराबी में पराशर प्रथम को ही ज्यादा बुरा समझते हैं। उनका विचार है कि धन पर ही धर्म तथा काम निर्भर है। लोग एक दूसरे के साथ धन से ही बंधे हुए हैं। धन का नुकसान कोई छोटी मोटी बात नहीं, परंतु कौटिल्य खून खराबी को ही अधिक बुरा समझते हैं, क्योंकि कितना ही धन किसी को क्यों न दिया जाए, वह अपने शरीर के विनाश को नहीं चाहता है। खून खराबी से दूसरों के द्वारा यही बात पैदा होती है। कोप के तीनों प्रकारों की व्याख्या हो चुकी, अब काम के शिकार, जुआ, स्त्री तथा शराब आदि चारों प्रकारों की व्याख्या की जाएगी। शिकार तथा जुए में पिशुन के अनुसार शिकार बहुत ही बुरा है, क्योंकि बंधुआ शिकारियों को चोर, दुश्मन, हाथी, धन की आग, भटकना, डर, दिशाओं का भूल जाना, भूख प्यास, जान जाना आदि खतरों का सामना करना पड़ता है। जुए में तो चतुर लोग जीत ही जाते हैं। जयसेन तथा दुर्योधन का दृष्टांत इसीलिए पर्याप्त है। इसके विपरीत कौटिल्य का मत है कि जुए में किसी न किसी का पराजय होता है और उसको नल तथा युधिष्ठिर की तरह तकलीफें उठानी पड़ती हैं। जुए में जीता हुआ धन संपूर्ण झगड़ों का मूल है। जुए का सबसे बड़ा दोष यह है कि मेहनत से कमाए हुए धन का उपभोग करना नहीं मिलता। बेमेहनत का धन प्राप्त होता है, बिना भोग के ही धन नष्ट हो जाता है और पाखाना पेशाब रोकने तथा भूख प्यास मारने की बीमारी बढ़ जाती है। शिकार में तो इससे विपरीत व्यायाम हो जाती है। पित्त, चर्बी तथा पसीना संबंधी दोष दूर हो जाता है। चलते तथा खड़े हुए लक्ष्य पर निशाना लगाना आता है। गुस्से में भरे हुए जानवरों की चित्त वृत्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और कभी कभी यात्रा करने का अवसर मिल जाता है। कौन पदंत जुए तथा स्त्री संबंधी व्यसन में जुए संबंधी व्यसन को ही ज्यादा भयंकर मानते हैं, क्योंकि जुआरी प्राय रात रात तक दिए के सामने जुआ खेलते हैं और मां के मरने पर भी जुए से नहीं टूटते। हारती हुई हालत में उनसे कोई बात पूछो तो गुस्सा करते हैं। स्त्री संबंधी व्यसन में फंसे हुए व्यक्ति से स्नान, कर्म, भोजन आदि के समय में धर्म अर्थ विषयक आवश्यक बात पूछी जा सकती है। राजा के हित में स्त्री को उपांशु दंड के द्वारा मरवाया जा सकता है। बीमारी के द्वारा भी उसको स्त्री व्यसन से हटाया तथा दूर किया जा सकता है, परंतु कौटिल्य स्त्री व्यसन को अधिक भयंकर समझते हैं। उनका ख्याल है कि जुए से किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है,
परंतु स्त्री व्यसन में फंसे व्यक्ति को स्त्री से जुदा करना सुगम काम नहीं है। प्राय इसमें फंसे राजा कभी भी बाहर नहीं निकलते, आवश्यक कामों को टालकर अधर्म तथा अनर्थ को बढ़ाते हैं, शराब में दिन रात मस्त रहते हैं और इस प्रकार राज्य को सर्वथा दुर्बल कर देते हैं। स्त्री तथा शराब में वात व्याधि स्त्री व्यसन को ही अधिक भयंकर समझते हैं। निशांत प्रणिधि प्रकरण में स्त्रियों की बुराइयों पर प्रकाश डाला जा चुका है। शराब में तो इंद्रियां अपने विषयों का उपभोग करती हैं, संबंधियों के साथ आदर सत्कार का बर्ताव, प्रीति का व्यवहार तथा थकावट का नाश आदि शराब से होता है। इससे विपरीत कौटिल्य का मत है कि स्त्री व्यसन में फंसने से अपत्योत्पत्ति, आत्मरक्षा, स्त्री परिवर्तन आदि होता है और वह बात जब अगम्य बाहरी औरतों तक पहुंच जाती है तो सर्वनाश हो जाता है। शराब की मार लगने पर ऊपर लिखित से पूर्ण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शराब का सबसे अधिक दोष यह है कि इससे मनुष्य अपने पराये को भूल जाता है और अनुन्मत्त होता हुआ भी उन्मत्त हो जाता है, जीते हुए भी मरा हुआ मालूम पड़ता है, नंगा हो जाता है, वेद ज्ञान, वृद्ध जीवन, धन, दोस्त आदि सब कुछ खो बैठता है, सज्जन लोगों से जुदा हो जाता है, बदमाशों के साथ रहना शुरू करता है और फिजूल खर्ची बढ़ाने वाली, गाने नाचने बजाने आदि में निपुण औरतों में दिन रात निमग्न रहता है। बहुत से विचारकों का मत है कि शराब तथा जुए में जुआ ही सबसे अधिक भयंकर है। इसी में बाजी लगाकर जय तथा पराजय होता है। जब वह बाजी प्राणियों या जड़ वस्तुओं के संबंध में लगाई जाती है तो देश के दो दल में विभक्त हो जाने से प्रकृतियां कुपित हो जाती हैं। संघों तथा उन्हीं के सदृश रहने वाले राजकुलों में जुए के कारण झगड़ा विशेष रूप से देखा गया है। झगड़ा बढ़ने पर प्राय उनका नाश हो जाता है। इसलिए जुआ बहुत ही बुरी तथा सब खराबियों तथा व्यसनों से अधिक खराब व्यसन है, क्योंकि इसके कारण राज्य शिथिल हो जाता है। सज्जनों में कोप और असज्जनों में काम विशेष रूप से प्रबलता को प्राप्त करता है। जिस समय वह दोनों उग्र रूप धारण करते हैं उस समय बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि उनको व्यसन माना गया है। वृद्ध सेवी, जितेंद्रिय तथा आत्मवान राजा को चाहिए कि व्यसनों को सबसे पहले पैदा करने वाले और राज्य को नष्ट करने वाले कोप तथा काम से दूर रहे। हर हर महादेव।